Hello everyone, welcome back. So today we are going to talk about the topic called quantum numbers. What are quantum numbers? How we use them? ये 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं. पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? Right from the beginning of the idea of the structure of atom, we were focusing only to find the electron. We wanted to define somehow the electronic arrangement in the atom. यही टारगेट था शुरू से कि हम इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बन जाएगा. तो अब हम उसकी फाइनल स्टेज पे आ गए हैं. ठीक है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ लिया. हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने का जो एरिया होता है हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल. अब उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं कि हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू पढ़ते हैं. सी, अभी तक आपने जितना भी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है वो एक कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर है. ठीक है, सो इन कमिंग टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री टिल योर 12th स्टैंडर्ड और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप इस चैप्टर में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं राइट अभी तक, ये सभी टॉपिक इस चैप्टर तक कन्फाइंड रह जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक कन्फाइंड रह जाते हैं. इन दैट मींस इसमें से जो भी कंसेप्ट यूज किए हैं वो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में हम केमिस्ट्री में यूज नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन क्वांटम नंबर से लेके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट आपके लिए इतना ज्यादा क्रूशियल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट जब तक लाइफ में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, दैट्स व्हाई the remaining part of the chapter is very important for the rest of the chemistry. ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं. अगर मैं बताऊं आपका एड्रेस के बारे में हम बात करते हैं. नॉर्मली जब कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, एड्रेसेस लिखते हैं, तो हम मोस्टली क्या चीजें बताते हैं. ठीक है, हम बताएंगे आप किस स्टेट में रहते हैं. ठीक है, फिर हम बताएंगे आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं, फिर उस सिटी में किस एरिया में या सोसाइटी में आप रहते हैं, और उस एरिया और सोसाइटी में आपका हाउस नंबर कितना है. दैट मच कैन बी डिफाइंड राइट. कभी भी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते वक्त आपको कोई भी पार्सल या कोई भी पोस्ट भेजने से पहले आपकी एग्जैक्ट लोकेशन तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन को डिफाइन करना पॉसिबल है यूजिंग दीज 4 थिंग्स. इन विच स्टेट of the country you are living, and then in which city of that particular state, and in that particular city in which particular area or society you are living in, and then the house number. ठीक है, इतना बताना बहुत है, इससे ज्यादा की डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती है. इससे आपका पता चल गया कि आप मोस्ट प्रोबेबली इसी एरिया में मिलोगे. ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस और लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं. राइट, हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है. शेल का मतलब हमने डिस्कस किया था द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया और द एनर्जी लेवल. न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल. उसके बाद न्यूक्लियस के पास जो सेकंड प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसको हम कहते हैं सेकंड शेल. सिमिलरली थर्ड शेल, फोर्थ शेल. ठीक है, तो किस नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, सेकंड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, थर्ड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, दैट इज शेल. उसके बाद हम बताते हैं उसका सब शेल. सब शेल का मतलब क्या होता है? सब शेल का मतलब क्या होता है? शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया. अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, ये सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है. अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है तो
उसके जो प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप क्या है, इज इट स्फेरिकल और इज इट डम्बल शेप। ठीक है, तो उसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो किस शेप के प्रोबेबिलिटी एरिया में है, स्फेरिकल शेप के प्रोबेबिलिटी एरिया में है, या डम्बल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया में है, या डबल डम्बल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया में है। मतलब एस सब शेल में है, या पी सब शेल में है, या डी सब शेल में है, या एफ सब शेल में। सेकेंड थिंग वी डिफाइन दैट। उसके बाद हम बताते हैं उसका ओरिएंटेशन। मैंने आपसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, यानी सेकंड लेवल के एनर्जी लेवल में है। अब सेकंड लेवल के एनर्जी लेवल में वो स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया में भी हो सकता है, यानी स्फेरिकल ऑर्बिटल में भी हो सकता है, या वो डंबल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया सब शेल से। तो मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉन 2p में है। 2p का मतलब 2 क्या हो गया, शेल, मतलब सेकंड नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में। p क्या हो गया, सब शेल, सेकंड नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में है, और उस प्रोबेबिलिटी एरिया की जो शेप है वो डंबल शेप है। अब आता है ओरिएंटेशन। डंबल के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। दे कैन बी अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, और दैट कैन बी अलाइंड अलोंग वाई एक्सिस, और दैट कैन बी अलाइंड अलोंग जेड एक्सिस। तो ओरिएंटेशन भी बताना पड़ेगा। ओरिएंटेशन जब बताना पड़ेगा तो हम ओरिएंटेशन को कहेंगे ऑर्बिटल। तो जब मुझे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिफाइन करना है तो हम बेसिकली 3 क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं। इन विच शेल इट इज प्रेजेंट, in that shell which subshell it is present, and in that subshell in which orbital it is present. If I am saying it is in second shell, then in that second shell I am saying it is in the dumbbell shape probability area, and that dumbbell shape probability area is aligned along x-axis. तीनों को मिला के इंफॉर्मेशन क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन है 2px में। इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर के शेल में है। सेकंड नंबर का जो प्रोबेबिलिटी एरिया है न्यूक्लियस के एकदम पास वाले में नहीं है, उसके बाद वाले में है, और उसकी डंबल शेप है, और वो डंबल एक्स एक्सिस पे अलाइंड है। तो 3 इंफॉर्मेशन से मिलके हम बना देते हैं एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल, सबशेल प्लस ऑर्बिटल। शेल बताने वाला, अब शेल बताने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल बताने के लिए एसपीडीएफ, सबशेल बताने के लिए भी हम सिंबल एसपीडीएफ की जगह नंबर यूज करते हैं। ठीक है, राइट, उसे कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, और उस पर्टिकुलर शेप का अरेंजमेंट बताने के लिए भी हम एक्स वाई जेड या फिर एक्सिस या प्लेन्स यूज नहीं करते, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करते, हम उसकी जगह पे भी एक नंबर असाइन किया हुआ है, वो नंबर यूज करते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल बताएगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। एंगुलर क्वांटम नंबर भी एक कोड है, एक नंबर है, जो आपको बताएगा कि सबशेल कौन सा है, एस सबशेल है, पी सबशेल है, या डी सबशेल है, और उस पर्टिकुलर सबशेल की ओरिएंटेशन क्या है ये भी एक नंबर के थ्रू बताएंगे। अलोंग एक्स है, अलोंग वाई है, अलोंग जेड है, जो भी उसका अरेंजमेंट है वो भी एक नंबर के थ्रू बताएंगे। उस नंबर को बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हो गया आपके पास, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल जाती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वेव फंक्शन था साई, तो साई से आपको पता चल जाएगा उसका शेल कौन सा है, उसका सबशेल क्या है, और उसका ऑर्बिटल क्या है, राइट, इन विच शेल, इन विच एनर्जी लेवल इट इज प्रेजेंट,
what is the shape of probability area, how that probability area is aligned in the space, how that probability area is aligned in the space, मतलब अगर डंबल शेप है तो इज इट px py और pz। ये तीन इंफॉर्मेशन मिल गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से और आपको इससे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का आइडिया भी आ गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट is one more quantum number which is not obtained from Schrodinger wave equation। तीन क्वांटम नंबर्स, तीन इंफॉर्मेशंस, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती है। फोर्थ एक इंफॉर्मेशन है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलती क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ इंफॉर्मेशन है स्पिनिंग, लाइक द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, that's one type of motion, but earth is spinning on its own axis also। Similarly, electron is revolving around the nucleus in some path। उस पाथ को तो नहीं बता सकते, तो इन तीन इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहां रिवॉल्व कर रहा है, प्रोबेबली कहां रिवॉल्व कर रहा है ये बता दिया। लेकिन रिवॉल्व करने के साथ वो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा होता है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है। तो स्पिन को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताने के लिए हम एक और क्वांटम नंबर लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये चार क्वांटम नंबर्स हैं जिसमें से तीन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव होते हैं और फोर्थ क्वांटम नंबर हमने सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको शेल बताता है। सेकंड क्वांटम नंबर है एंगुलर क्वांटम नंबर, वो आपको सब शेल यानी शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया बताता है। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको एक प्रोबेबिलिटी एरिया का अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है। राइट, हमने देखा था ना डी के 5 अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं स्पेस में। राइट, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। सपोज एंगुलर क्वांटम नंबर के थ्रू हमने ये बता दिया कि वो एक डी सब शेल में है। ठीक है, लेकिन डी के तो 5 अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि इन 5 में से किस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये Z² को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर यूज करेंगे, उस नंबर को कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। SPDF को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक नंबर यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे एंगुलर क्वांटम नंबर। और शेल और एनर्जी लेवल के लिए तो हमारे पास नंबर ही है। शेल क्या होती है, कौन कौन सी शेल है आपके पास, K, L, M, N। तो जो शेल है आपके पास, K शेल मतलब न्यूक्लियस के पास वाली शेल, L सेकेंड नंबर कैपिटल L। तो इन शेल को बताने के लिए भी हम एक नंबर यूज करेंगे और उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट 4 स्मॉल सेक्शंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे ईच ऑफ दिस क्वांटम नंबर सेपरेटली।